गोल है जो भी है, जो सक्सेस पा चुके होंगे, अचीव कर चुके होंगे, तो वो भी आगे जाके और अपनी लाइफ जो है उनकी उसमें और डिजाइन देखेंगे और फिर आगे लेवल अप करते रहेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है। और जैसे कि जो भी पुअर पीपल है, पोवर्टी एंड टीचर, उनकी जो डिजाइन होंगे तो उसको आगे अच्छा ठीक है। व्हाट्स योर नेम? प्रांजल। प्रांजल इज सेइंग कि सर आपने अभी डिजायर्स के बारे में बताया और जो लोग अचीव कर चुके हैं अपने डिजायर्स वो और अपने आप को लेवल अप कर रहे हैं, वो और आगे जा रहे हैं, और जो लोग गरीब भी हैं वो भी अपनी डिजायर्स पूरी कर रहे हैं। तो सर डिजायर्स पूरी करना तो ठीक ही लग रहा है ऑलमोस्ट, है ना, कि ये तो करना ही चाहिए। प्रांजल एक चीज समझो कि हम डिजायर कर क्यों रहे हैं, डिजायर का पूरा एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है। हम डिजायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग विद इन अस, और अगर हम लेवल अप कर लेंगे, आपकी लैंग्वेज में अगर हम लेवल अप कर लेंगे एंड इफ वी अचीव द थिंग्स दैट वी रियली अचीव, देन वी विल एबल टू बी रियली सेटिस्फाइड। डिजायर अपने आप में कुछ भी नहीं है ना, हम डिजायर से सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। हम डिजायर करते ही इसीलिए हैं ताकि हमें लगता है कि हमें उससे कुछ अच्छा मिल जाए। मतलब डिजायर इज अ मीन्स टू समथिंग। अगर आप पेन चाह रहे हो तो पेन तो आपकी डिजायर नहीं है ना, आपकी लिखना डिजायर है। तो डिजायर इज सिंपली अ मीन्स टू समथिंग। हम कुछ डिजायर करते हैं ताकि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। मैं अगर अच्छी पोजीशन डिजायर कर रहा हूं, मैं अच्छे अपने मार्क्स डिजायर कर रहा हूं, तो मैं क्यों डिजायर कर रहा हूं कि मेरे अच्छे नंबर आए? ताकि मेरी थोड़ी रेपुटेशन बने, ताकि मेरे को लोग समझे कि हाँ आप इंटेलिजेंट हो, ताकि आप लोग मेरे को माने कि यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो डिजायर अपने आप में एक एंड नहीं है, डिजायर इज सिंपली अ मीन्स टू गेट टू समथिंग, सिंपली अ मीन्स टू एन एंड। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मीन्स है क्या ये एंड तक पहुंचता भी है। सब इस मीन्स को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। जो इंसान सड़क पे भाग रहा है वो इस मीन्स के ही इंप्रेशन में भाग रहा है। उसको ये बिलीफ है कि वो अगर ये डिजायर अचीव कर लेगा, वो अगर ये सारी चीजें पोजेस कर लेगा, तो फाइनली उसे वो एक सेटिस्फैक्शन, फाइनली उसे एक वो फुलफिलमेंट मिल जाएगी। जो थोड़ा सा अगर लेस एडवांटेज पर्सन भी है, अगर वो भी अपनी डिजायर कर रहा है, जो ठीक है, हाँ एक बेसिक लेवल पे तो सबको डिजायर चाहिए ही होती है। फूड शेल्टर क्लोथिंग ठीक है, दैट इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, बट फूड शेल्टर क्लोथिंग इज दैट रियली इनफ, और ह्यूमन बीइंग नीड्स समथिंग मोर देन दैट। तो व्हाट इज दैट मोर दैट द ह्यूमन बीइंग रियली नीड्स? उसको और क्या चाहिए, उसे और क्या पाना है? जो ये जो और पाना होता है, इसको हमें समझना है कि ये क्या है। हम फूड शेल्टर क्लोथिंग कर तो लेते हैं, और ये आ जाने के बाद हम क्या करते हैं? हम और फूड करते हैं, हम और क्लोथिंग करते हैं। हम अपना शेल्टर जो अगर आज 4 कमरे का था तो हम उसको 40 कमरे का बनाना चाहेंगे। यही तो है ना फिर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी एग्जैक्ट डिमांड क्या है, दैट व्हाट इज इट दैट वी रियली नीड। हमें देखने को मिलेगा कि हम फूड शेल्टर क्लोथिंग के डायरेक्शन में ही अपने आप को और बढ़ाते हैं। अगर कोई चीज हमारे पास सपोज करो हमारे पास 5 आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग है, तो हम उसको 50 आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगर हमारे पास आज थोड़ा एक 100 स्क्वायर फीट का घर है, तो हम उसको 500 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगर हाँ आज हम ये खा रहे हैं तो हम कुछ और एक्सपेंसिव खाएंगे। और ये सब किस एक्सपेक्टेशन में है, ये किस एक बिलीफ के अंदर हम ये सब कर रहे हैं कि शायद अगर और ये करेंगे, या और मैं बड़ा घर लूंगा, और मैं ज्यादा खाऊंगा, और मैं ज्यादा पोजीशन इकट्ठी करूंगा, तो शायद मेरे को वो सेटिस्फैक्शन मिल जाए जो मैं फाइनली चाह रहा था। अब हमें यही पूछना है, जो सक्सेसफुल, जो अपेरेंटली हो गया है, जिसको सक्सेस मिल गया है, क्या उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल गई है जो वो अपनी सक्सेस से अचीव करना चाह रहा था? क्या उसे वो फाइनली उसने वो अपनी एक डिजायर को आंसर कर दिया है? क्या उसे उसकी फुलफिलमेंट हो गई है? हम कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड हैं, और हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट अनफुलफिलमेंट किस बारे में है। उसकी रियलिटी हम नहीं जानते हैं, हमें बट पता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। देयर इज समथिंग एम्प्टी विद इन अस, दैट देयर इज समथिंग मिसिंग विद इन अस, and we want to fill it up with something, right? We want to fill it up with this success, with these desires, with these wishes that we have. तो ये बहुत सारी विशेष इस चीज को, इस मिसिंग चीज को, देयर इज दिस लैक, कि ये जो मिसिंग है, जो कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए हम ये सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ये कमी पूरी नहीं हो रही है। अब हमने चीजें तो इकट्ठी कर ली, फिर हमें लगेगा कि ये कमी शायद लोग पूरी कर देंगे,
कि अगर हम रिलेशनशिप्स में रहेंगे, अगर हमारे रिश्ते ऐसे होंगे तो कोई इंसान हमारी वो कमी आके पूरी कर देगा। क्या कोई इंसान वो कमी पूरी करेगा? क्या कोई चीज वो कमी पूरी करेगी? क्या बाहर का कोई पोजेशन वो चीज पूरी कमी करेगा? वो कमी क्या है अगर जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम ये बस डिजायर ही करते रहेंगे। हमें लगेगा हमारी एक डिजायर वो कमी पूरी कर देगी, हमारी वो दूसरी डिजायर हमें फुलफिल कर देगी। हम डिजायर तो करते रहेंगे बट हमें हमारी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर तो चेंज होता रहेगा, बट हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट एम्प्टीनेस, व्हाट इज दैट लैक, what is something really missing within us that we really want to fulfill. But that is the point that one has to understand. One has to come close to this thing that is missing. One has to come close to what is really lacking within me. और इस lacking को जो ये हमारे अंदर कमी है इसको समझ के कि ये क्या है जो सच में कमी मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ हूं और मुझे अपने आप को भरना है, तो ये कमी पहली बात आती ही कहां से है, ये how does it really take place within me, how does it really is produced within me, ये बनती ही कहां से है। और यही तो पूरी ह्यूमन लाइफ का एक्चुअली पॉइंट है। जब तक आपको आपकी कमी की रूट नहीं पता चलेगी कि वाकई क्या है जो मेरे अंदर कमी है, ये कमी आप एड्रेस कैसे करोगे? जब आपको आपके बारे में कुछ पता चलेगा तब आप वो कमी एड्रेस कर पाओगे। क्योंकि अगर जब आपको इस कमी का पता नहीं होगा तो बस आप डिजायर ही करते रहोगे, आप सक्सेस के पीछे ही जाते जाओगे। जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं प्रांजल, मैं कह रहा हूं कि आप उनसे जाके पूछो कि क्या जो आपको लग रहा था, जो एक एक्चुअल सेटिस्फैक्शन, जो एक डीपर फुलफिलमेंट आपको लग रहा था, आपको चाहिए थी, क्या वो मिल गई है ये सब करके जो आपने करा है? वो शायद आपको बोलेंगे कि नहीं अभी भी कुछ कमी है, या वो बोल देंगे कि हाँ बस ये वाला टारगेट और ये टारगेट अचीव करने के बाद मैं कर लूंगा, या वो वाला प्रमोशन और, या वो वाला घर और, या वो वाली गाड़ी और, या ये चीजें और, ये सब चीजें मैं कर लूंगा तो शायद मैं फाइनली वो मैं कमी पूरी कर लूंगा। बस दैट वन लास्ट थिंग। आप बस ये चाहत ही करते रह जाओगे और आपकी कमी पूरी नहीं होगी। तभी तो डेथ बेड पे बैठा लेटा इंसान भी क्या बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि ये पूरा हो जाए। सबकी इच्छाएं ही रहती हैं, बट यही एक फंडामेंटल इल्यूजन है कि कोई आखिरी इच्छा होती ही नहीं है। जब तक इच्छा को नहीं समझा जाएगा कि इच्छा ही कहां से उठ रही है, तब तक कोई भी इच्छा आखिरी नहीं हो सकती। इच्छा की जो आग है, इच्छा की जो एक कमी है, वो इच्छा को समझ के ही पूरी होगी कि हम क्या हैं और क्या हम वाकई में कमी फुलफिल करना चाह रहे हैं। जब तक हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे कि हमारे अंदर ये कमी ही कैसे पैदा होती है, कि ये जो इच्छाएं हैं हमारी, ये इच्छाएं किस एम्प्टीनेस से आ रही हैं, उस एम्प्टीनेस को नहीं जानेंगे हमारी लाइफ की रियलिटी को देखकर, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा कि इस एम्प्टीनेस को एड्रेस कैसे करें। और इसको समझने से ही, इसकी रियलिटी तक जाने से ही, और फाइनली यू वुड बी फ्री फ्रॉम योर डिजायर्स, यू वुड बी फ्री फ्रॉम दैट कंपल्सिव नीड टू ऑलवेज डिजायर अबाउट समथिंग। सबसे अच्छी डिजायर क्या यही नहीं है कि मेरे को डिजायर से ही एक तरीके से फ्रीडम मिल जाए, कि मैं चाहना बंद कर दूं? मेरी कांस्टेंट स्टेट ऑफ चाहने का जो रीजन है वो यही तो है कि मुझे बार बार कोई कमी लग रही है और उस कमी के चलते मैं कुछ चाहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ पाना चाहता हूं। अगर वो कमी ही पूरी हो जाएगी तो मैं कुछ चाहूंगा ही नहीं। तो एक वो डिजायरलेसनेस कि अब मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं अपने आप में पूरा हूं, I am one within me, I am completely contented, I know that nothing outside can really answer my inner absence, that is something that is missing within me, nothing outside can really answer that absence। जब मुझे ये दिखेगा तब मेरे को पता चल जाएगा कि अब मैं वाकई में कुछ भी नहीं चाहता। और सबसे जो अमीर इंसान है वो यही है जिसको कुछ चाहिए नहीं, अब जिसको अब लाइफ से पता लग गया है, जो कुछ अब समझ चुका है लाइफ की रियलिटी के बारे में, जिसको इंसाइट मिल गई है कि हाँ ये जो डिजायर का जो पूरा एक सर्कल है, जो इच्छाओं का जो पूरा खेल है, ये खेल की रियलिटी जब हमें पता लगती है तब इंसान फाइनली समझ पाता है कि क्या मिसिंग था, कि क्या मुझे चाहिए था, कि क्या मेरी रिक्वायरमेंट थी, क्या मेरी नीड थी। आपकी जो फंडामेंटल जरूरत है, हमारी बहुत अलग अलग तरीके की जरूरतें हैं लाइफ में। हमें लगेगा कि हमें
ऑब्वियसली जो फंडामेंटल जरूरत है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, ये तो चाहिए ही, बट इसके बाद भी कुछ और जरूरत है कि हमें एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो हमारे पास, हमें लोग पूछे, हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारी एक रेपुटेशन हो समाज में, हमारी एक पोजीशन हो, हमें लगेगा कि ये सब हमारी जरूरत है। बट क्या वाकई में आपकी जरूरत है ये? हम अगर अपनी जो एक्चुअल जरूरत है उसका लाइफ में पता लगा लें तो उससे हमें लाइफ के बारे में इंसाइट पता चलती है। आपकी जो लाइफ में आपकी जरूरत है वही आपकी लाइफ डिफाइन करेंगी। और अगर हमने अपने लिए उल्टी पुल्टी जरूरतें खड़ी कर ली, अगर हमने ये बोल दिया कि मेरे लिए ये जरूरी है, कि ये लाइफ की सबसे जरूरी चीज है जो मुझे लाइफ में होनी ही चाहिए, वहां से ही मैं अपनी पूरी लाइफ डिफाइन कर दूंगा और मैं शायद अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर लूं, शायद मैं उसको पूरा ही टेढ़ा कर दूं और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको जानना है कि जरूरी क्या है मेरे लिए। कि क्या मेरा खाना पीना, हाँ खाना पीना ये सब ठीक है, ये सारी फिजिकल नीड्स हैं। हम यही तो होता है ना कि हम बोलते हैं कि मैं कुछ खा रहा हूं और मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं खा रहा हूं और मेरा मन भरना चाहता, हम मन भरना चाहते हैं अपना लास्ट के। हम खाने से पेट तो बहुत जल्दी भर जाता है हमारा, लेकिन मन नहीं भरता, मन हमेशा खाली रहता है। हमें लगता है कि अरे यार पेट भर गया और मन नहीं भरा। ये मन जो भरना होता है, जैसे अगर हमने डिजायर की बात करी थी ना कि कुछ मिसिंग है, कि कुछ भरना है, यही खाली मन जो है ये हम कभी खाने से भरने की कोशिश करते हैं, ये हम कभी पोजीशन से भरने की कोशिश करते हैं, या एंटरटेनमेंट से भरने की कोशिश करते हैं। ये खाली मन जो है इसको ही क्या चाहिए है, जब हमें ये समझ आता है तब जाकर शायद वो एड्रेस हो पाता है, वो खालीनेस, वो एम्प्टीनेस जो हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली है, जो हम डिजायर्स के रास्ते से पूरी करना चाहते हैं। तो डिजायर चाहती तो अपनी एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन ही है, बट क्या उस डिजायर से वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बस मान लेंगे कि हाँ हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, हम इमेजिन कर लेंगे कि इस डिजायर से मेरे को वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, तो शायद वहां प्रॉब्लम है। हम एक ब्लाइंड बिलीफ में चल रहे हैं, और अगर हम ब्लाइंड बिलीफ में चलेंगे तो हम इग्नोरेंट बनेंगे। ये इग्नोरेंस ही लाइफ में सारे सॉरोज का कारण बनती है, ये इग्नोरेंस ही लाइफ में सारे दुख का कारण बनती है। तो नॉट टू बी इग्नोरेंट, टू रियली अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ डिजायर makes you intelligent, makes you someone who is really wise.